वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम ये बताएंगे कि एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड को कैसे ठीक किया जाता है इकोनॉमी में, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। शुरू करते हैं। पॉलिसी क्या गवर्नमेंट के हाथ में क्या क्या कर सकता है गवर्नमेंट, इसमें क्या रोल है, तो पॉलिसी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसके जरिए कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर एक्सेस डिमांड की स्थिति है, जितना सप्लाई है उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर डिमांड है, इसका मतलब इसको अगर रोकना है तो खर्च कम करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट का डिमांड कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या तरीका है? रिड्यूस एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर कम करनी चाहिए। एक्सेस डिमांड मीन्स एक्सेस ऑफ एडी एग्रीगेट डिमांड ओवर एएस एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट। सिंस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज कॉम्पोनेंट ऑफ एडी, डिक्रीजिंग इट विल हेल्प इन रिमूविंग एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक पार्ट होता है एडी की, तो अगर उसको कम कर दें तो डिमांड कम हो जाएगा, तो इससे ये कंट्रोल में आ जाएगा। वैसे ही अगर डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति है, दैट मीन्स जितना सप्लाई है उससे कम डिमांड है, तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? इंक्रीज एक्सपेंडिचर, अपना एक्सपेंडिचर को बढ़ा देनी चाहिए। तो डेफिशिएंट डिमांड मीन्स एक्सेस ऑफ एएस ओवर एडी एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट। Since government expenditure is component of AD, increasing it will help in removing deficient demand in the economy. तो अगर डिमांड की कमी है तो गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग बढ़ा दे तो उससे डिमांड क्रिएट होगा और ये जो डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति है ये दूर हो जाएगी। और क्या कर सकती है गवर्नमेंट? टैक्स के जरिए कैसे कंट्रोल कर सकती है? अगर एक्सेस डिमांड की स्थिति है तो इंक्रीज टैक्सेस, तो टैक्स बढ़ा दीजिए। उससे क्या होगा? पब्लिक के हाथ में पैसा कम होगा तो खर्च लोग कम करेंगे तो डिमांड भी कम होगा। बाई रेजिंग टैक्सेस गवर्नमेंट कैन रिड्यूस पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल। दिस इन टर्न रिड्यूस प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर कंजम्पशन डिपेंडिंग अपॉन एमपीसी। दिस विल रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड, तो उससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा और कंट्रोल में आ जाएगा। और अगर डेफिशिएंट डिमांड स्थिति है तो डिक्रीज टैक्सेस, टैक्स को कम कर देनी चाहिए गवर्नमेंट को। इससे लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा। बाई रिड्यूसिंग टैक्सेस गवर्नमेंट कैन एनहेंस पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल। This in turn enhance private final expenditure consumption depending upon MPC. This will increase aggregate demand. इस तरह से अगर टैक्स को कम कर दिया जाए, लोगों का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए, आप लोग ज़्यादा खर्च करेंगे तो ज़्यादा डिमांड होगा, तो जो प्राइवेट डिमांड है वो बढ़ जाएगी और उससे ये डेफिशिएंट डिमांड जो है कंट्रोल में आ जाएगा। अगला है चेंज इन मनी सप्लाई। किस तरह से? बैंक रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट और एलआरआर, ये सारे चीज़ें जो हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करती हैं। अगर बैंक रेट बढ़ा दिया जाए तो मनी सप्लाई, जो पब्लिक के हाथ में मनी जाएगी वो घट जाएगा, बैंक के पास पैसा कम होगा। और मार्जिन रिक्वायरमेंट भी अगर बढ़ा दिया जाए तो उससे भी बैंक का जो लोनेबल फंड होता है वो कम हो जाएगा। पब्लिक को अब ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लोन कम मिलेगा, तो इससे डिमांड कम होगी। और एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो, ये भी अगर बढ़ा दिया जाए तो बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा पब्लिक को देने के लिए। या अगर एलआरआर को कम कर दिया जाए तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा पब्लिक को देने के लिए, तो ये सब भी असर करेगा डिमांड पे। तो अगर एक्सेस डिमांड है तो इंक्रीज बैंक रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, एलआरआर, इनको बढ़ा देना चाहिए।
जब एक्सेस डिमांड की स्थिति है उससे लेस मनी सप्लाई दैट इज स्टॉक ऑफ मनी विद पीपल लीव्स लेस परचेजिंग पावर इन देयर हैंड्स देयरफॉर पीपल डिमांड लेस गुड्स एंड सर्विसेज एडी फॉल्स। तो जब पब्लिक के हाथ में पैसा कम हो जाएगा तो नेचुरली उनका परचेजिंग पावर जब कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगा, तो सेग्रीगेट डिमांड जो है रिड्यूस हो जाएगा। इसका उल्टा अगर डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति है तो डिक्रीज बैंक रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, LRR ये कम कर दीजिए, बैंक रेट को कम कर देंगे, बैंक ज़्यादा लोन ले पाएगी RBI से और उसको पब्लिक में बांट पाएगी। मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होगा तो पब्लिक को ज़्यादा अमाउंट लोन का मिलेगा, कम पैसा मिलाना पड़ेगा अपने को। LRR भी अगर कम होगा तो बैंक के पास लैंडेबल जो फंड है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से पब्लिक के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। मोर मनी सप्लाई दैट इज स्टॉक ऑफ मनी विद पीपल लीव्स मोर परचेजिंग पावर इन देयर हैंड देयरफॉर पीपल डिमांड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस। इस तरह से ये कंट्रोल हो सकता है। इतना ही कुछ बताना था, आशा है कि समझ में आ गया है। थैंक यू।